हरे कृष्ण। ईशोपनिषद श्लोक संख्या 10। अन्यदेवाहुर्विद्यया अन्यदाहुर्विद्यया इति शुश्रुमधीराणाम एनस्तद्विचक्षिरे। अनुवाद। मनीषियों ने बताया है कि विद्या के विकास से एक फल प्राप्त होता है, जबकि अविद्या के विकास से दूसरा ही फल प्राप्त होता है। ईशोपनिषद श्लोक संख्या 10, जहाँ पर विद्या और अविद्या इन दोनों के भिन्न भिन्न प्रकार के जो फल प्राप्त होते हैं उसके बारे में बताया गया है। इससे पूर्व के श्लोक में भी हमने चर्चा किया था कि जो अविद्या है यानी कि ईश्वर को भूल जाना, तो वो तो खतरनाक है, पर बनावटी विद्या कि जिसमें इस संसार की शिक्षा भी आ जाती है तो वो और अधिक खतरनाक है। या धर्म के नाम पर जो भोग का विचार है उसको भी बनावटी विद्या कहते हैं। और यहाँ पर बताया है कि अविद्या का विकास करने से एक फल प्राप्त होगा और विद्या का फल प्राप्त करने विकास करने से अन्य फल प्राप्त होगा। हमारे एक आचार्य हुए भक्ति विनोद ठाकुर, जो अंग्रेज के समय में न्यायाधीश रह चुके हैं, तो वो बताते हैं, जड़ विद्या जत मायार वैभव जीवेर कर गाधा। वो स्वयं है भौतिक शिक्षा में काफ़ी उन्होंने अध्ययन किया और कई ग्रंथ भी लिखे, पर वो स्वयं अपना अनुभव बताते हैं कि जड़ विद्या जो है, संसार की जो भौतिक शिक्षा है, वो माया का वैभव है और जीव को गधा बना देती है। अब गधा बनाने से प्रयोजन ये है कि ये जड़ विद्या है, उसको पढ़ने से व्यक्ति गधे की तरह मेहनत करता रहता है पर उसको कुछ प्राप्त नहीं होता है। वो मनुष्य जीवन का जो लक्ष्य है उसको भूल जाता है। तो लोग हैं भौतिकवादी सभ्यता की निंदा, कई लोग है करते हैं, हम लोग भाई अभी कर रहे हैं, पर ऐसे बहुत सारे राजनेता भी हैं, वो भी कहते हैं कि पहले का समय एक अच्छा था, अब समय है बिगड़ गया, कलयुग बढ़ गया है। तो लोग हैं कई बार है भौतिक सभ्यता की निंदा करते हैं, पर उन्हें वास्तविक जो ज्ञान है वो नहीं है। हाँ, भगवद गीता का ज्ञान या उपनिषदों का ज्ञान वो लेना नहीं चाहते हैं। तो वर्तमान में इसी जड़ विद्या को सिखाया जाता है विद्यालयों में, और बल्कि विद्यालय है ऐसी अविद्या के केंद्र बने हुए हैं। अब यहाँ पर ईशोपनिषद है, हमें ये मना नहीं करता कि हमें शरीर का निर्वाह करने के लिए कुछ जो भी संसार में आवश्यक जो ज्ञान चाहे या शिक्षा चाहे वो नहीं लेनी है, परंतु उसी के विकास में जब कोई व्यक्ति मानव लग जाता है और वो आध्यात्मिक जो ज्ञान को भूल जाता है, आध्यात्मिक विद्या है उसको भूल जाता है, तो फिर है ऐसी बनावटी विद्या जो है उसके लिए समस्या का कारण बन जाती है। वर्तमान में हम देखते हैं कि विद्यालय में प्रायः जो विद्यार्थी हैं वो अपने गुरुजन हैं, शिक्षक हैं, उनको किसी को आदर नहीं देते हैं, और उसी प्रकार से विद्यार्थी के मतलब जो आदर्श है होने चाहिए शिक्षक, वो भी ऐसे आदर्शों का कोई पालन नहीं करते। वो भी सिगरेट पीते होंगे और शराब पीते हैं, और बच्चे भी हैं उसी प्रकार से व्यवहार करते हैं। और फिर यही बच्चे या आगे जाकर पढ़ाई करते हैं, उसमें से कुछ लोग वैज्ञानिक बनते हैं और फिर कई घातक हथियारों का उसमें से निर्माण करते हैं। तो आप देखिए वर्तमान की शिक्षा से अंततः क्या हो रहा है कि जहाँ घातक हथियारों का निर्माण किया जाता है, घातक हथियारों का व्यापार किया जाता है। तो जो विद्या है, मतलब जड़ विद्या है स्कूल या कॉलेज की, उसका प्रयोजन वास्तव में समाज में शांति स्थापित करना नहीं, बल्कि शिक्षा के नाम पर या राजनीति के नाम पर या समाज में शांति के नाम पर हथियार का व्यापार ही होता है। और कुछ जो धार्मिक शिक्षा भी थोड़ी बहुत बची है समाज में, तो वो भी सिर्फ नाम मात्र के है, यश के लिए लोग हैं। कोई ब्राह्मण है तो गुरुकुल में कुछ समय के लिए चला जाता है, कुछ वेद का अध्ययन कर लेता है, पर वो भी नाम मात्र के लिए रह गया है और उसको व्यवहार में प्रायः लोग हैं अपनाते नहीं हैं। जैसे मैं भी एक गुरुकुल में गया तो वेद गुरुकुल था, पर वहाँ पर मैंने जाकर देखा तो लोग टीवी देख रहे हैं, क्रिकेट खेल रहे हैं और वेद का पाठ करते हैं, पर उसका क्या अर्थ है, उसका प्रयोजन है, किसी को भी कुछ पता नहीं था। तो अविद्या के फलस्वरूप है अब लोग अपना अपना एक राष्ट्रीयता का निर्माण भी किया कि हम भारत के हैं, तो कोई कहे हम पाकिस्तान के हैं। ठीक है, आप एक देश के साथ आपकी पहचान है, पर जब इसके ऊपर बहुत अधिक भार दिया जाता है
तो हम एक देश के हैं इसलिए दूसरे देश को का विरोध करना है। इस प्रकार से बहुत सारे मतलब जो संसार है उसका विभाजन हो चुका है। भूमंडल मतलब अगर देखा जाए कि पूरी पृथ्वी है, उसमें एक भारत देश छोटा सा जगह है, उसमें से एक छोटा सा सिटी में हम रहते हैं, उसमें से एक छोटा सा एक हमारा घर होता है, उस घर में हमारा छोटा सा एक शरीर होता है। और इवन पृथ्वी भी जो है मतलब ये भूमंडल है, उसमें तो उसकी स्थिति है राई के दाने की जैसी भी नहीं है। तो हमारी इतनी क्षुद्र स्थिति है, मतलब इतनी निम्न स्थिति है, फिर भी हम हैं चाहे जाति को लेकर, देश को लेकर, विभिन्न वस्तुओं को लेकर हैं दूसरों से शत्रुता करते हैं। तो लोग हैं मतलब ये शत्रुता करते हैं, उद्देश्य यही है कि हमारा आधिपत्य हो जाए और सब सीमाएं लगा दी है। कोई कहता है कि भाई हम तो अमेरिका के हैं, हम दूसरों को वीज़ा नहीं देंगे, आने नहीं देंगे, ये ज़मीन है हमारी है। संसार पहले श्लोक में बताया ईशोपनिषद में कि पूरा संसार है ईश्वर की संपत्ति है। तो ईश्वर ने सब जीवों के लिए बनाया है। तो बुद्धिमान व्यक्ति है, खास करके राजनेता है, उनका कार्य है कि वो समाज के कल्याण के लिए इन संपत्ति का बंटवारा करे, नहीं कि वो अपने स्वार्थ के लिए अपने नियंत्रण में उसको रखे। और काफ़ी सारे देश आप देखें कि अविद्या के कारण है, उनको अपना धन है प्रजा के लिए खर्च करने की जगह पर है सुरक्षा के लिए ही काफ़ी खर्च करना पड़ता है, हथियार खरीदने पड़ते हैं और बहुत सारी समस्याएं बढ़ती जा रही हैं। अब समय के साथ ये कम नहीं हो रही बल्कि बढ़ती जा रही है। तो इसीलिए हमें वास्तविक जो विद्या है, ज्ञान है, उनका अनुशीलन करना होगा। अब वास्तविक जो ज्ञान है उसके बारे में भी लोगों की धारणा है, मतलब वर्तमान में तो धारणा है ही नहीं कि ज्ञान क्या है, और बस हम बोलते हैं कि ज्ञान या विज्ञान, कई बार जैसे विज्ञान शब्द साइंस के लिए हम प्रयोग करते हैं, पर वास्तव में वो भी जड़ विद्या है। जो वास्तविक जो ज्ञान और विज्ञान है वो भगवद गीता में दिया गया है। और भगवद गीता में आप अध्याय 13 पढ़ेंगे तो उसमें श्लोक संख्या 8 से लेकर 12 तक में भगवान हैं ज्ञान के बारे में बताते हैं कि कौन सी वस्तुएं हैं वो ज्ञान के विकास के लिए आवश्यक है। तो इसलिए हमें भी वो वस्तुएं जाननी आवश्यक है कि क्या क्या वस्तु है जो समाज में ज्ञान का विकास है वो करने में सहायता करेगी। तो सबसे पहला शब्द इस श्लोक में है अमानित्वम, अदम्भित्वम, अहिंसा, क्षांतिराजवम, आचार्योपासनाम, शौचम, स्थैर्यम, आत्मविनिग्रह, इंद्रियार्थेषु वैराग्य, अनहंकारम एवच, जन्म मृत्यु जरा व्याधि दुख दोषानुदर्शनम, असक्ति अनभिसंग, पुत्रद्वार गृहादेषु, नित्यं समचित्तत्वम, इष्टानिष्टोपपत्तिषु, मयि चानन्य योगेन भक्तिर अव्यभिचारिणि, विक्तदेश सेवित्वम, अरति जनसंसदि, अध्यात्म ज्ञान नित्यत्वम, तत्वज्ञानार्थ दर्शनम, एतत् ज्ञानम इति प्रोक्तम, अज्ञानम यदतोन्यथा। तो यहाँ पर है भगवान है बता रहे कि ज्ञान के विकास के लिए सबसे पहली आवश्यक है अमानित्व, विनम्रता। व्यक्ति जब तक ये अहंकार उनको रहे कि मुझे तो सब कुछ जरूरी है, मुझे शास्त्र पढ़ने की क्या आवश्यकता है, तब तक उसको ज्ञान नहीं हो सकता। दूसरा है दंभहीनता, मतलब दिखावा नहीं करना। वर्तमान में लोग है ज्ञान लेते हैं तो अधिक दिखावा करने लगते हैं, पढ़ा जैसे कुछ पढ़ाई करते हैं वो दिखावा अधिक करते हैं। अहिंसा यानी कि दूसरे व्यक्ति को शारीरिक मानसिक किसी भी प्रकार से कष्ट नहीं देना। और सहिष्णुता, अगर कोई व्यक्ति हमें कष्ट देता है या कोई भी जीवन में तकलीफ आती है तो उसको सहन करना। सरलता यानी कि अपना जो वाणी है, वर्ताव है और विचार है वो एक जैसे ही होने चाहिए, ऐसा नहीं कि कुछ बोले कुछ और अलग करे है। तो ये सब जो ज्ञान की शुरुआत के लिए विनम्रता, दंभहीनता, अहिंसा, सहिष्णुता, सरलता आवश्यक है। और उसके बाद व्यक्ति को गुरु के पास जाना होता है। तब तक अगर वो गुरु के पास भी जाएगा तो विनम्रता नहीं होगी तो गुरु से भी ज्ञान प्राप्त नहीं कर सकता। फिर उसको आध्यात्मिक गुरु के पास जाना चाहे और फिर वो बताए उस प्रकार से पवित्र जीवन जीना चाहे। अगर उसकी खराब आदतें हैं जैसे मांसाहार करना, शराब पीना, ऐसी आदतें हैं तो इसको त्याग करना चाहिए। फिर है स्थिरता। जब वो नियम कुछ लेता है तो उस नियम में उसको पालन करना होगा कि वो नियम है बना रहे, जैसे कि सुबह जल्दी उठना है, स्नान करना है और भोजन इत्यादि के बारे में जो नियम ले उसको ठीक से पालन करते रहना है। फिर है आत्मसंयम। जब तक व्यक्ति का मन और इंद्रियों के ऊपर संयम नहीं है तब तक उसके लिए कोई भी प्रकार का योग है उसमें प्रगति कर पाना संभव नहीं है। और फिर आता है इंद्रिय तृप्ति के विषयों का परित्याग। संसार में जो लोग हैं जड़ विद्या के पीछे लगे हैं उसका उद्देश्य तो यही होता है कि ज़्यादा से ज़्यादा इंद्रियों का भोग करें, तो उससे ज्ञान नहीं बढ़ता है पर अज्ञान बढ़ता है। तो ज्ञान बढ़ाना है तो हमें इंद्रियों के ऊपर उनके जो विषय है जो अनावश्यक है उसका त्याग करना है। और फिर अहंकार का अभाव,
ये भाव कि मैं शरीर हूँ, यही सबसे बड़ा अहंकार है। तो इससे व्यक्ति को मुक्त होना पड़ेगा। फिर व्यक्ति को ये समझना पड़ेगा कि संसार में जन्म, मृत्यु, वृद्धावस्था और रोग है, तो यही हमारे वास्तविक दुख है और उसी से मुक्ति प्राप्त करने के लिए मनुष्य जीवन मिला है। वहाँ पर हम इन वस्तुओं को समझ सकते हैं और भगवत भक्ति करके इनसे मुक्त हो सकते हैं। फिर है वैराग्य, यानी कि धीरे धीरे संसार की जो वस्तुएं है उसके प्रति उदासीनता, संतान, स्त्री, घर, अन्य कई वस्तुओं के प्रति हमारी ममता होती है। तो इनका हमें एक कर्तव्य है कि कर्तव्य के अनुसार ख्याल भी रखना है, पर फिर भी उसमें आसक्ति नहीं होना। तो यही बात है भगवद गीता में, ज्ञान में बताई गई है। फिर अच्छी तथा बुरी घटनाओं के प्रति संभव रखना, मतलब अच्छी घटना में ये समझना है कि भगवान की कृपा से हुआ है, और अगर कोई बुरी घटना भी होता है तो ये समझना कि मेरे कुछ कर्म रहे होंगे इसलिए ये सब हुआ है। तो इस प्रकार से चेतना का विकास करना जरूरी है ज्ञान के लिए। ऐसा नहीं कि व्यक्ति से पुस्तक पढ़ेगा उसको ज्ञान हो जाएगा। फिर भगवान के प्रति भक्ति होना ज्ञान के लिए अति आवश्यक है। मान लीजिए कि व्यक्ति सब कुछ उसमें अच्छे लक्षण हो, पर अगर भगवान के प्रति भक्ति नहीं है तो उसका ज्ञान है निरर्थक है। फिर एकांत स्थान में रहने की इच्छा, यानी कि व्यक्ति को जनसंग, यानी कि जो प्रतिकूल लोग हैं ऐसे लोगों के साथ नहीं रहना चाहिए। जन समूह से विलगाव, यानी कि प्रतिकूल लोग हैं उससे दूर रहकर उसको अपने आध्यात्मिक जो मार्ग है उसमें आगे बढ़ना चाहिए। आत्म साक्षात्कार की महत्ता को स्वीकार करना सबसे महत्वपूर्ण है ज्ञान में। आत्म साक्षात्कार, ज्ञान का और कोई प्रयोजन नहीं है। तथा परम सत्य की दार्शनिक खोज, मतलब ये सब सद्गुण और आध्यात्मिक मार्ग का अंततः उद्देश्य है कि हम उस परम सत्य को ढूंढे कि वो कौन है और उसके साथ हमारा क्या संबंध है, उसकी क्या प्रकृति है, वो किस प्रकार से प्रसन्न होगा। तो इस प्रकार से भगवान कहते हैं कि ये सब जो है अमानित्वम से शुरू होकर, विनम्रता से शुरू होकर जो भी बातें हमने बताई वो सब ज्ञान के विषय है। उसके अलावा जो भी है वो अज्ञान है। तो वर्तमान की शिक्षा हमें इसमें से जो भी बातें की, ऐसी कोई भी शिक्षा वहाँ पर हमें नहीं मिलती है। वहाँ पर कुछ भाषा आपको सिखाई जाएगी, कुछ मशीनों के बारे में सिखाया जाएगा, शरीर के बारे में सिखाया जाएगा, प्राणियों के बारे में सिखाया जाएगा, पर जीवन जो है उसके बारे में नहीं सिखाया जाता। जीवन कैसे जीना है, मनुष्य जीवन क्या है, उसका ज्ञान नहीं है। इसीलिए हम उसको कहते हैं बनावटी विद्या, सिर्फ दिखावे की विद्या है। उसको ज्ञान विज्ञान हम कहते हैं, पर वास्तव में वो ज्ञान भी नहीं है, विज्ञान भी नहीं है। क्योंकि विज्ञान का अर्थ तो ये होता है कि मतलब कोई वस्तु को यथार्थ जानना। तो हम विज्ञान में तो वस्तुओं को यथार्थ नहीं जानते हैं, परंतु उसको सिर्फ भौतिक दृष्टि से जानते हैं। तो इस प्रकार से जो पूरा मतलब है विद्या का क्षेत्र, संसार में विद्या का क्षेत्र है, स्कूल में, कॉलेज में और अनेक विषयों का लोग अध्ययन करते हैं, पर ये विद्या नहीं है, पर जड़ विद्या है। इसको इसलिए भक्तिविनोद ठाकुर कहते हैं जड़ विद्या जत मायार वैभव। जैसे स्वयं मैं डॉक्टर बना, मैंने भी काफ़ी साल तक अध्ययन किया, स्कूल में 12 साल और उसके बाद है 6 साल MBBS का। तो इतने साल भी अध्ययन किया, फिर भी जीवन के बारे में कुछ ज्ञान नहीं मिला। संसार के बारे में कुछ जान लिया, कुछ शरीर के बारे में जान लिया और कुछ भाषा जान ली, पर जीवन किस लिए मिला है, मैं यहाँ क्यों हूँ, क्यों मेरे जीवन में दुख आते हैं। तो इस प्रश्नों का मुझे कभी उत्तर नहीं मिला। और वास्तव में लोग कैसे सुखी हो पाएंगे? क्या वो बीमार हो तो डॉक्टर के पास जाए और उनको कोई तकलीफ है, धन कम है तो धन उपार्जन में लग जाए, तो क्या इस प्रकार से समस्याओं का समाधान करने से वो वास्तव में सुखी होगा कि नहीं? तो इस प्रश्नों का मुझे कभी उत्तर नहीं मिला। पर जब मैंने भगवद गीता पढ़ी, फिर ईशोपनिषद पढ़ा, तो इससे पता चला कि जीवन की आवश्यकताओं के लिए धन उपार्जन, शरीर का निर्वाह इत्यादि ये प्राथमिक आवश्यकता है, पर मुख्य जो आवश्यकता है, मतलब ये एक कॉमन या सामान्य आवश्यकता है, पर जीवन का जो मूल आवश्यकता है वो है ईश्वर को जानना, आत्मा साक्षात्कार है वो मूल आवश्यकता है। तो ऐसा जो उपदेश है हमें कोई धीर व्यक्ति ही दे सकता है। धीर व्यक्ति मतलब विशेष करके वो व्यक्ति कि जिसने आत्मा साक्षात्कार किया हुआ है। जैसे अभी हम ईशोपनिषद पढ़ रहे हैं, तो श्रील प्रभुपाद इस्कॉन के संस्थापक आचार्य उन्होंने इसका अनुवाद किया है। तो वो ऐसे धीर व्यक्ति थे और उनके संग में आने वाले और भी जो भक्त थे, मतलब फॉरेन विदेशी लोग हैं, उनके संग में आए और वो लोग भी धीर बन गए। तो सबसे पहले ज्ञान के लिए बताया गया है कि प्रामाणिक गुरु की शरणागति। ज्ञान या विद्या को जानना है तो वो किताबी वस्तु नहीं है कि किताबों को पढ़कर व्यक्ति ज्ञानी हो जाए या विद्या को जान ले। हाँ, इसलिए बताया है तमसो माँ ज्योतिर्गमय,
उपनिषदों में बताया, उपनिषद का अर्थ ही होता है कि गुरु के पास जाकर सीखना कि कैसे तमस से मैं ज्योति की ओर जाओ, कैसे मैं अंधकार से प्रकाश की ओर जाओ, ज्ञान की ओर जाओ। जैसे अर्जुन है, युद्ध के लिए तैयार हो गया, उसी समय उसके मन में धर्म संकट उत्पन्न हुआ। और तब है अर्जुन ने ये विचार नहीं किया कि मैंने तो अभी तक बहुत कुछ पढ़ा है, मैं सबसे बड़ा धनुर्धर हूँ, तो मुझे किसी को प्रश्न पूछने की क्या आवश्यकता है। नहीं, अर्जुन हमें उदाहरण दे रहा है कि हमें चाहे कोई भी व्यक्ति कितना भी पढ़ा लिखा हो, उसको भी एक आध्यात्मिक गुरु की आवश्यकता होती है, जिन्होंने आत्म साक्षात्कार किया है और जो उस मार्ग पर चल रहे हैं। और अर्जुन कहता है, शिष्यस्ते हम साधि माम त्वाम प्रपन्नम, मैं आपका शिष्य हूँ, इसीलिए आप मुझे बताइए कि मुझे क्या करना चाहिए। तो ज्ञान की शुरुआत यहाँ से होती है शरणागति से। शरणागति यानी कि गुरु की शरण ग्रहण करने। जैसे गुरु की शरणागति व्यक्ति को करनी है तो विनम्रता होनी आवश्यक है। वहाँ पर अगर चैलेंज लेकर कोई जाता है कि नहीं, आप कितना जानते हैं मुझे बता दीजिए, अगर मुझे पसंद आएगा तो मैं स्वीकार करूँगा, तो कोई गुरु की शरण में ऐसा नहीं जा सकता। उसको विनम्रता से जाना पड़ेगा, दंभहीन अपना अहंकार छोड़कर जाना पड़ेगा, अपना दिखावा छोड़कर जाना पड़ेगा। कर्ण की तरह नहीं जाना है। जैसे कर्ण है, परशुराम के पास गया पर ये छुपा कर गया, उसने बताया नहीं कि मैं क्षत्रिय हूँ, और बताया कि मैं अन्य वर्ण से हूँ। और क्योंकि परशुराम है क्षत्रियों को विद्या नहीं प्रदान करते थे, तो झूठ बोलकर विद्या तो ग्रहण कर ली, पर बाद में वो विद्या काम नहीं आई। और उसी प्रकार से जो एकलव्य था, एकलव्य भी है, गुरु के पास सीखना चाहता था, पर गुरु ने जब मना किया तो उसने उसको स्वीकार नहीं किया और ज़बरदस्ती वो धनुर्वेद सीखने का प्रयास करने लगा। तो गुरु है, जो भी हमें आज्ञा दे, जिस प्रकार से भी मार्गदर्शन दे, उसको स्वीकार करना होगा। और वो गुरु मतलब ऐसा नहीं कि कोई भी व्यक्ति गुरु हो सकता है, जिन्होंने आत्म साक्षात्कार किया है, जो भगवद गीता में बताए जो निर्देश है उसके अनुसार अपना जीवन जीता है, वो गुरु बन सकता है। तो उनके पास जाकर विनम्रता से फिर प्रश्न करने हैं। प्रश्न किस बारे में करने हैं कि मुझे नौकरी कहाँ मिलेगी, कैसे मेरी कुछ बीमारियों का इलाज होगा, कैसे मैं विदेश में जाऊँ, ऐसे प्रश्न नहीं। अगर आपके ऐसे प्रश्न हैं, बीमारी आपको है, उसके बारे में कुछ जानना है तो डॉक्टर के पास जाइए। आपको विदेश जाना है तो उसके जो इमिग्रेशन एजेंट है उसके पास जाइए। या आपको धन की कमी है तो कोई व्यक्ति के पास जाइए जो आपको सलाह देगा कैसे पैसे कमाने हैं। गुरु है तद विज्ञानार्थम स गुरुमेवाभिगच्छेत्। जो गुरु है आध्यात्मिक ज्ञान को प्राप्त करने के लिए है, नहीं कि हमारे जो कोई भी भौतिक प्रश्न है वो लेकर जाए और उसका समाधान देना गुरु का कार्य नहीं है। आध्यात्मिक गुरु जो है उसका कार्य होता है कि हमें आध्यात्मिक ज्ञान प्रदान करना। और वर्तमान में जो कई ऐसे गुरु हैं कि जो आध्यात्मिक ज्ञान नहीं प्रदान करते, बाकी सब कुछ देते हैं और उसके बदले में शिष्य से बहुत सारा धन भी लेते हैं। तो वास्तविक गुरु है आपको आध्यात्मिक ज्ञान ही प्रदान करेगा और उसकी कोई कीमत धन नहीं है। हाँ, शिष्य चाहे तो अपना धन है गुरु के लिए, उसको स्वाभाविक है कि गुरु का जो आंदोलन है या ज्ञान का जो प्रचार है उसमें अपने धन का सदुपयोग करना चाहे। जैसे अर्जुन है, शिष्य बना और भगवान की आज्ञा के अनुसार भी उसने युद्ध भी किया। तो उस प्रकार से प्रामाणिक जो गुरु है वो धीर व्यक्ति होता है और ऐसे धीर व्यक्ति से हमें सही ज्ञान प्राप्त होता है। और वर्तमान में जो राजनीतिज्ञ है, यानी कि राजनेता है, समाज के नेता हैं, नेतृत्व जो कर रहे हैं, तो ऐसे लोग धीर नहीं हैं। यानी कि ना ही उनका इंद्रियों के ऊपर संयम होता है और ना ही उनको आत्म साक्षात्कार हुआ है। तो ऐसे लोग हैं, लोगों को विद्या या ज्ञान की ओर नहीं पर अविद्या और अज्ञान की ओर ही ले जाते हैं। हालांकि वो कहेंगे कि हमने इतने सारे शिक्षा का विचार प्रचार किया, हमने बहुत सारे IIT बनाए और बहुत सारे मेडिकल कॉलेज बनाए, बहुत सारे इंजीनियरिंग कॉलेज बनाए, और क्या। तो ये सब वस्तुएं है पेट भरने के लिए, ठीक है कि कुछ व्यवस्था आपने कर ली, पर उससे वास्तव में जीव का कल्याण नहीं होने वाला है। अब ये बात को अधिकतर लोग नहीं फिर भी स्वीकार कर पाते हैं, क्योंकि उनको प्राथमिक जो समझ है वही नहीं है कि मनुष्य जीवन का लक्ष्य क्या है, हम कौन हैं, क्यों यहाँ पर आए हैं। तो इसीलिए ये प्राथमिक जब बातें पता नहीं है, इसलिए उनको लगता है कि नहीं वो वस्तुएं ज़्यादा ज़रूरी है और आत्मज्ञान बिल्कुल ज़रूरी नहीं है। ये तो इंटरेस्ट की बात है।
आत्मज्ञान है हमारी रुचि की बात नहीं कि चलो किसी को इंटरेस्ट है इसलिए वो आत्मज्ञान में लगा हुआ है, और किसी का इंटरेस्ट है क्रिकेट में, वो क्रिकेट देखता है। हर जीव को मौका, मनुष्य शरीर एकमात्र इसी उद्देश्य के लिए मिला है कि व्यक्ति है भगवान के साथ अपने संबंध को जाने और उसके लिए कार्य करे। साथ में शरीर मिला है तो शरीर का निर्वाह करने के लिए वो कुछ कार्य करेगा, धन उपार्जन करेगा, खेती करेगा और अपने कर्तव्यों का निर्वाह करेगा, परिवार का पालन करेगा। तो ये सब है शरीर के कार्य है और वो कार्य भी करने हैं, क्योंकि शरीर है साधन है धर्म का। पर वो सब करने के बाद अगर आप धर्म ही ना करें तो शरीर को टिकाने का भी कोई फायदा नहीं होगा। तो इसलिए प्रमुख उद्देश्य है, उसके लिए हमारा जो गौण उद्देश्य होता है, प्रमुख उद्देश्य है आत्मसाक्षात्कार, गौण उद्देश्य है शरीर का निर्वाह। तो शरीर का निर्वाह हम करते ताकि हम प्रामाणिक गुरु की शरण में जाकर उनकी सेवा करके, उनसे प्रश्न करके वास्तविक जो विद्या है वो जान पाए। तो ये दिव्य ज्ञान है भगवद गीता में भगवान ने हमें दिया है, और श्रील प्रभुपाद जी ने संपूर्ण भगवद गीता को विस्तार से उसके ऊपर तात्पर्य लिखा है। और ये विश्व में सबसे प्रसिद्ध भगवद गीता है। इसको आप एक बार पढ़े हैं, कम से कम एक बार पढ़िए और बारंबार पढ़िए, और आप देखिए कि आप भी अर्जुन की तरह हैं, भगवान ने जो बताया उस मार्ग पर चलकर आत्म साक्षात्कार को प्राप्त करेंगे, विद्या को प्राप्त करेंगे। अविद्या को तो बताने वाले बहुत सारे हैं, पर वास्तविक विद्या आपको भगवद गीता के माध्यम से मिलेगी। तो वो विद्या से ही आपका कल्याण होगा और आप वास्तव में सुख और शांति को प्राप्त करेंगे। तो साथ में भगवान का नाम लीजिए, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। तो पढ़ सके भगवद गीता तो बहुत अच्छी बात है, और कम से कम आप हरे कृष्ण मंत्र जप करेंगे तो भगवान कहता है कि मैं अंतर्यामी के रूप में, गुरु के रूप में सबके हृदय में बैठा हुआ हूँ, और जिनकी ज्ञान की इच्छा है उनको ज्ञान भी प्रदान करता हूँ। तो जब आप भगवान को पुकारेंगे तो उस ज्ञान का साक्षात्कार भगवान आपको करवाएंगे। उन्हीं की कृपा से आत्मा साक्षात्कार संभव है। अपने प्रयास से कुछ नहीं होता है, पर अपना प्रयास आवश्यक है। प्रयास ही ना करें और भगवान को कहें कि आपकी कृपा हो जाए, वो ठीक नहीं है। हमें अपना प्रयास करना है और भगवान को प्रार्थना करना है, हे कृष्ण आप मुझे अपनी सेवा में लगाए, मुझे कृपया इस ज्ञान को प्रदान कीजिए। और निश्चित रूप से आपको इस ज्ञान प्रदान करेंगे, और वो जब ज्ञान आपको प्राप्त हो जाएगा तो उसके सामने संसार के सभी जो बनावटी ज्ञान हैं वो तुच्छ लगेंगे आपको। हरे कृष्णा।